कम लागत पे बनने वाला एक मॉडल है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पॉली टनल को हम जब चाहें इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तापमान है वो कम रहता है, पाला पड़ता है, बारिश होती है और कभी ओलावृष्टि भी होती है। उस सभी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनसे बचाने के लिए और अपनी नर्सरी को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जो पौधे तैयार होंगे वो लगभग 200 से 250 के आसपास होंगे, जो अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो उससे बहुत जल्दी भी होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। कम लैंड होल्डिंग के लिए और जो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है वहाँ, उसके लिए ये बेस्ट है। ये सिस्टम है, दिन के टाइम हमें इसे ओपन करना चाहिए ताकि एयरेशन आता रहे और रात के टाइम हमें ये जिप लगा के बंद कर देना चाहिए। अच्छी फसल के लिए ज़रूरी है कि जिस पौध का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अच्छी हो, और उसके लिए ज़रूरी है एक अच्छी नर्सरी। तो अच्छी नर्सरी अगर आपको तैयार करनी है तो उससे जुड़ा आज हम आपको एक मॉडल दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप अपनी नर्सरी को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एक पॉली बैग का पूरा मॉडल है और ये आपको बता दें कि फोल्डिंग है। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जब चाहे लगा दें, जब चाहे हटा दें, और ये विशेष रूप से नर्सरी तैयार करने के लिए बनाया गया है। आखिर इसकी खासियत क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो आज हम जानेंगे अल्मोड़ा कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर मुक्ता से, जो इस समय हमारे साथ में है। डॉक्टर मुक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में आज। जी नमस्कार सर। मैम, ये क्या मॉडल है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं नया किसानों को बताते रहते हैं, तो आज ये क्या मॉडल है जो किसान आपको सुन रहे हैं उन्हें बताएं। जी बिल्कुल, मैं आज आपको बताती हूँ कि ये अगर देखा जाए तो जिसे कहते हैं कि कम लागत पे बनने वाला एक मॉडल है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पॉली हाउस में हमारा जो कॉस्ट है, जो पैसा लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मॉडल है जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पॉली टनल में हमने किस तरीके से हमारी जो क्रॉप है उसको उगाया है और जो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है जी। तो देखिए, जैसे कि हमारी जो क्रॉप है, इस पॉली टनल को हम जब चाहें इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं और इसमें हम मुख्य तरीके से हम इसमें जो नर्सरी है वो तैयार करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम इसे सर्दियों में यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो हमारा तापमान है वो कम रहता है, पाला पड़ता है, बारिश होती है और कभी ओलावृष्टि भी होती है। उस सभी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनसे बचाने के लिए और अपनी नर्सरी को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें हम कभी कद्दू वर्गीय प्लांट्स जो हमारे होते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी होते हैं, जिसमें हमारे लौकी हो गया, छप्पन कद्दू हो गया, करेला हो गया और ये खीरा हो गया, ये सारे प्लांट्स की हम नर्सरी तैयार करते हैं जो कि हम हिल्स में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्लेन की बात करें तो खरबूजा और तरबूजे को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पॉली हाउस होते हैं वो कॉस्ट हमारा लगाते हैं और ये हमारे को कंफर्ट भी देते हैं और हमारी जल्द से जल्द क्रॉप प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं। जैसे इसमें हमने ये शिमला मिर्च की पौध तैयार करी है और जो इसका हमारा मुख्य रूप से जो खर्चा आता है, अब लागत की बात हम करते हैं तो लागत में हम देखते हैं कि ये काफ़ी सस्ता है। जो हमें पड़ता है पूरा स्ट्रक्चर, ये हमें मार्केट में भी अवेलेबल है, तो 3,500 से 4,000 लगभग हमें ये मिल जाता है, 4,000 रुपये में हमें मिल जाता है। और इसमें हम जो कॉस्ट कल्टीवेशन हम पूरा टोटल करते हैं वो डिपेंड करता है हमारी क्रॉप कौन सी है, मतलब हम कौन सी फसल की नर्सरी उगाना चाहते हैं। जैसे अगर हम कद्दू और करेला और लौकी इन सब की फसल उगाएंगे तो हम ये जैसे हमने पॉली बैग्स वगैरह या ये छोटे ट्रे में हम इन्हें उगाएंगे, तो पॉली बैग में अगर हम उगाएंगे तो जो उसकी कॉस्ट है थोड़ा बढ़ जाएगी और जो पौधे तैयार होंगे वो लगभग 200 से 250 के आसपास होंगे, जो अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो उससे बहुत जल्दी भी होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। आपने मैम, लेकिन बीच में हम रोकेंगे, आपने जो बताया, जो संख्या बताई है, तो इसके साइज़ पे निर्भर करता होगा। तो ये जो साइज़ है लगभग हमें 10 फीट के आसपास का ही दिख रहा है,
जी ये? हाँ जी, ये सारा इसके साइज़ पे डिपेंड करता है, और अगर हमारा जितना एक साइज़ हमारे पास 10 फीट हो गया है तो मतलब सिंगल है वो, और हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, मतलब जितना भी अमाउंट हमें उगाना है या जितने हमारे पास लैंड है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज़ बढ़ते जाएगा, मतलब इसका नंबर बढ़ते जाएगा और प्लांट्स का नंबर भी बढ़ते जाएगा उसी अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई जगह पे लोग लो टनल फार्मिंग भी करते हैं, तो उसमें वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर बना के उस पर पन्नी चढ़ाते हैं, उसमें और इसमें किस तरह से अंतर है? जी, ये लगभग कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, दोनों का ही सेम है, एक दूसरे से मॉइस्चर कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ही दोनों का मुख्य मकसद है। मतलब कि जो हमारा फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, बारिश, वर्षा और जो हमारा ओलावृष्टि है, और जो हमारा जाड़ों में ज़्यादातर जो पहाड़ों में होती है वो दिक्कत आती है पाले पड़ने की। मतलब कोई भी हम अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो सारी पौध जर्मिनेट होने से पहले ही मर जाती है, क्योंकि जो तापमान होता है वो बहुत कम रहता है और ऊपर से पाला जो कि जर्मिनेशन को रोक देता है, तो उसके लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, लेकिन ये मूवेबल है, मतलब हम इसको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2-3 महीने नर्सरी तैयार करने के बाद इसको हटा भी सकता है। आपने पहाड़ों की बात की कि पहाड़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। पहाड़ पे तो ऐसे भी हम देखते हैं जो खेती है वो नालियों में होती है, और इसकी जो चौड़ाई है यानी इसे भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा तैयार किया। हाँ जी, ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बना है ये पहाड़ के लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लैंड होल्डिंग होती है पहाड़ में वो बहुत कम होती है। मैदानी एरिया में तो बहुत ज़्यादा लैंड होती है, वहाँ पे इजी भी होता है अगर हम देखें कृषि करना, लेकिन हमारे पहाड़ की बातें करें तो पहाड़ में तो एक नाली, थोड़ा सा लैंड होल्डिंग किसी एक किसान भाई के पास होता है, कुछ दूरी पे किसी और किसान भाई के पास होता है, मतलब लैंड होल्डिंग बहुत कम होती है। तो कम लैंड होल्डिंग के लिए और जो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है वहाँ, उसके लिए ये बेस्ट है। तो मतलब कॉस्ट हमारे जो किसान भाई हैं उनके जेब पे भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ जो हमारी ये लागत है वो भी कम है, और जो हमारा प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलता है, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। पहाड़ के अलावा अगर हम देखें, जितना हम अभी समझ पा रहे हैं, जो छोटी जोत के किसान हैं जिनके पास कम भूमि है, तो अगर वो कम भूमि के किसान, छोटी जोत के किसान अपने लिए खुद नर्सरी तैयार करें तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लागत भी कम आएगी इसमें, और जगह उनको जितनी नर्सरी की इतनी पहुँची वो तो अपने आप तैयार कर सकते हैं। जी, ये उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऐसा ही नहीं कहूँगी कि ये पहाड़ के ही किसान भाइयों के लिए है, बट जिनकी लागत कम है, जो कम एफर्ट कर पाते हैं, या जिनको पॉली हाउस बहुत महंगा पड़ रहा है, उनके लिए तो ये वरदान से कम यानी नहीं है। प्लेन्स हो, यानी मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र, कोई छोटा किसान है छोटी जोत का, तो वो अपने खेती भर की नर्सरी इसमें तैयार आराम से कर सकते हैं। जी, पहाड़ी रीजन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, और जो वही जो आप कह रहे हैं कि जो किसान छोटी जोत का किसान है उसके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं? जो हमने बात की ना सुरक्षा की, पौध की, नर्सरी की सुरक्षा, जो संरक्षित खेती की बात है, तो नर्सरी की सुरक्षा किस किस तरह से होती है इसमें, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? हाँ जी, बेसिकली जो हम इसको बनाते हैं, जो हमारी पौध, मैंने जैसा कि बताया कि ठंड के टाइम पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जो हमारी पौध है नर्सरी में हम लगाते हैं, हमारी पौध मर जाती है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर कम है, ऊपर से पाला संरक्षित खेती में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ये हमारे लिए सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ताकि जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो। पेस्ट एंड डिजीज़ेज़ जो हमारी खुले में होती है, बहुत ज़्यादा पेस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, कीड़ा लगता है, उससे प्रोटेक्ट होता है, और बहुत ज़्यादा लागत हमारे लिए कॉस्ट फ्रेंडली है, इसीलिए हम इसको प्रमोट करते हैं और ये यूज़ करना चाहिए। बस इसमें ये है कि दिन के टाइम हमें इसका जो ये आपको दिख रहा है ये सिस्टम है, दिन के टाइम हमें इसे ओपन करना चाहिए ताकि एयरेशन आता रहे, और रात के टाइम हमें ये जिप लगा के बंद कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए मुक्ता जी। तो आपने यहाँ पर देखा इस मॉडल को, इस एक कह सकते हैं लो कॉस्ट पॉली हाउस ही कह सकते हैं इसको, लो टनल फार्मिंग का एक मॉडल जो बहुत सस्ता सा एक पॉली हाउस टाइप का है, जिसमें आप अपनी नर्सरी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, सुरक्षित तरीके से उसको सुरक्षित रख सकते हैं, और नर्सरी अगर अच्छी तैयार होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो उसकी पौध से फसल होगी वो भी बेहतर मिलेगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।